ज़फ़र भाई ये बताइए, आपने कई 100 अरब का तो सामान तकसीम कर दिया, इमदाद कर दी, इलाज करा दिया, लोगों की तालीम पे खर्च किया। ना ज़फ़र अब्बास ने बड़ा घर लिया, ना ज़फ़र अब्बास ने बड़ी गाड़ी ली, ना उसने कोई डिफेंस में नया बंगला लिया। लोग हैरान होते हैं कैसे पॉसिबल है। देखिए, मैं अगर उस इलाके से बाहर निकलूंगा, पहली बात ये तो मुझे माफियाज मार देंगे। माफियाज से मुराद ये होता है जैसे मैंने फ्रूट माफिया से पंगा लिया। आप क्या समझ रहे हैं? मेरे कहने पे अगर फ्रूट, पूरे शहर ने फ्रूट नहीं खरीदा 2 साल पहले 3 दिन तक, और जब मैं चौथे दिन पहुंचता हूं उस फ्रूट वाले के पास कि भाई आज क्या रेट है, सरकार ने लिस्ट में आज का रेट दिया केले का 130 रुपये दर्जन, तुम कितने का दे रहे हो? तो केला वाला हंसते हुए बोलता है आज भी 600 रुपये दर्जन है, जो करना है कर लो। तो जब मैं वहाँ खड़े होकर बोलता हूँ ना कि मैं मजीद 3 दिन बढ़ा रहा हूँ, तो उसके बाद जो मेरे घर पे कॉलें आती हैं, वीडियो मैंने जारी की कि मेरा पीछा किस तरह हुआ है, नुमाइश से लेकर यहाँ आए सोराब गोड, फिर मेरे वहाँ से मेरे ऑफिस के बाहर कैसे खड़ी, उन टीमों ने कैसे एक दूसरे को इशारा किया, वो कैसे मेरे घर तक आए। चूँकि मेरी गली में कैमरे लगे हैं, गली के कोने पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो फिर एक माफिया थोड़ी के इलेक्ट्रिक से किसने 6.5 लाख पोल बर्थिंग कराई है? करा ली थी ना कोई सियासी पार्टी। मैंने FIR कटवाई, उनके मालिकान के नाम से कटवाई कत्ल की। तुम्हारा काम बिजली देना है, तुम्हारा काम हर घर के बच्चे को खींच खींच के पोल से चिपका के तड़पा के मारना नहीं है। डिफेंस के वो 3 जवान याद हैं, उनकी बाइक चिपकी रही 4 घंटे तक। जब करंट का जोर कम होता था, एक बच्चा उठता था प्लीज़ बचाओ, फिर गिरता था, फिर दूसरा उठता था, फिर तीसरा। 4 घंटे कोई बचा ही नहीं सका। तीनों घरों में लाशें भेज दी। ऊपर वाली मंजिल का जो था इकलौता था, आखिरी मंजिल का इकलौता बच्चा था, बीच वाले के 2 भाई थे। मैंने स्टैंड लिया। माफियाज हैं ये। आप क्या समझ रहे हैं डंपर माफिया के खिलाफ कोई और क्यों नहीं बोलना मेरे अलावा? भाई मैटर ये है कि देखें, मेरा अपना बिजनेस भी है, आज से नहीं है 20 साल से, मेरे अपने कारोबार भी हैं, सब कुछ। लेकिन मैं अगर यहाँ से बाहर निकलूंगा कि मुझे मार देंगे। अभी अली शेखानी मुझे 40 करोड़ रुपए का बंगला दे रहा था, वीडियो के सामने दे रहा था। उसने बेशुमार आईफोन लाया 16, सबको दिए, पूरे ऑफिस को, मेरे हर लड़के को दिए। उसने फिर फाइल निकाली, बोला मैं अपने बड़े भाई को गिफ्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा खोली फाइल, मैंने कहा पागल हो गए हैं, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया, मैं दुनिया को दे सकता हूँ, मैं आपसे क्यों लूँगा? नाराज़ हुए, वो बहुत नाराज़ हुए। मैंने कहा बात ये नहीं है, अगर मैं झूठ मूठ भी आपको वीडियो में ले लेता हूँ तो भी यार मैं ये आसान, मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लोग ज़फ़र अब्बास से एक और सवाल पूछते हैं कि इतनी शोहरत, इतना नाम, इतना काम करने के बाद अमूमन लोग सियासत की तरफ आते हैं। कब बनेगा ज़फ़र अब्बास हमारा वज़ीर आज़म? आप देखें, जब हमें समाजी काम नहीं करने दिया जा रहा खुल के, देखिए ना, मैं बार बार अपील कर रहा हूँ चारों सूबों की हुकूमत से कि भाई आप मेरे साथ जुड़े हैं। अगर मैं कराची जैसे मेगा सिटी की जान लैब माफिया से छुड़वा सकता हूँ, ये 17-18 रुपए वाला खून का टेस्ट बेचारे अपना जेवर बेच के 20-20 हज़ार में कराते हैं, जब मैं 15-17 महीने से फ्री में पूरे शहर के खून के टेस्ट कर रहा हूँ, चाहे आपका इलाज आगा खान में हो रहा है, लियाकत में हो रहा है, OMI में हो रहा है, जिन्ना में हो रहा है, सिविल में हो रहा है, बासी में हो रहा है, या 1.5 लाख क्लिनिक जो शहर में है, कहीं भी हो रहा है। अगर तुम किसी NGO के भी अस्पताल में हो और तुम्हें डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए 12 टेस्ट जिसकी मालियत 84,000 है, 30,000 है, 15,000 है, आंख बंद करके आओ, यहाँ लाइन में लगो, सैंपल दो, घर पहुँचने से पहले रिजल्ट आ जाएगा। और उन मशीनों पे आएगा जो पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं है। छोटा दावा था, करके दिखा दिया। ऐसी थोड़ी पिछले साल रमज़ान में ऑस्ट्रिच रो रहे थे सब मिलके, ऑस्ट्रिच से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, याद रखिएगा। जब उन्होंने देखा कि हमने पूरे महीने शोर किया, पेड कैंपेनें चलाई और ये शख्स नहीं घबराया और ये बोलता रहा मैं खिलाऊंगा, मैं नहीं खिला रहा, ये खिला रहा है, ये खिला रहा है, इसको अल्लाह ने दिया है, ये सेठ है, ये खिला रहा है, आप किस हैसियत में एतराज़ कर सकते हो? आप एतराज़ करो अपनी हुदूद में, जो आपका घर है, जिसके अंदर आपका पैसा लग रहा है। एक शख्स कह रहा है, मेरा दीन मुझसे कह रहा है जो खुद खाओ दूसरे को खिलाओ, तो वो शख्स कह रहा है इनको अच्छे खाना खिलाओ, मुर्गी खिलाओ, चरगा खिलाओ। मैं बोलूँ नहीं, मैं ज़फ़र अब्बास हूँ तो मैं इनसे ये छीन लूंगा, इनको दाल खिलाऊंगा, इनके कपड़े फाड़ दूंगा, इनके मुंह पे कालिक मल दूंगा। नो, तो बात ये, उन्होंने प्रोपेगेंडा, बेसिकली उनको शुतुरमुर्ग से दुश्मनी नहीं थी, उनको दुश्मनी थी इदारे की साख डैमेज करो। इसने अब तक इतने से अरसे में 13-14 फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, यहाँ से लेकर सियालकोट तक। इसने दुनिया की महंगी तरीन अरबों रुपए की मशीनें लगा के कायदे आज़म के मज़ार के गेट के ऊपर लिख दिया है कि आइए यहाँ पर फ्री में खून के टेस्ट कराए, आमने सामने ना, बिल्कुल कायदे आज़म के मज़ार के। ये छोटा गेम तो नहीं था। हमने पाकिस्तान की तारीख के 2 सरकारी स्कूल लिए, गवर्नमेंट से दीवारें मिली हुई थी, बीच की दीवार गिराई, पाकिस्तान की तारीख का पहला ओ लेवल स्कूल बना दिया। गरीब का बच्चा जिस दिन स्कूल में दाखिल होता है उसको टच लैपटॉप गिफ्ट किया जाता है। बीकन हाउस की प्रिंसिपल है, तमाम टीचर्स बीकन हाउस की हैं। अब उन टीचरों ने, प्रिंसिपल ने उस ठेले वाले के बेटे को वही प्रोटोकॉल देना है जो किसी मिनिस्टर का बच्चा जब 2.5 साल का स्कूल में आकर होता है तो कैसे सीने से लगा के रखती है 5 घंटे।
तो ऐसे ही इस गरीब के बच्चे को सीने से लगाना है। जफर भाई, सोसाइटी का जो हाल है इस वक्त, चाहे मनशियात फरोशों की भरमार हो, चाहे हम जानते हैं बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात हों, हर बुराई उरूज पे है। सबसे बुरे काम करने वाला सबसे ज़्यादा इज्जत वाला समझा जाता है। इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं पिछले, आपको फिर वहीं लाऊंगा, अगर पिछले साल रमज़ान में जिस तरह पैसा खर्च करके जेडीसी के ख़िलाफ़ कैंपेनें चली कि अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा खाना खिलाने को लानत बना दिया। जितनी बड़ी शरारत हुई थी, मेरे अलावा कोई और होता ना, वो बोलता भाई अबे भाई मैं किसी एक ब्रांड की वीडियो बना दूं, मुझे करोड़ों रुपए मिलते हैं। मैं बोलूँगा ठीक है भाई, जेडीसी बनाने से पहले आधे कराची की पाकोला की डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास थी भाई। मैं माजा इंटरनेशनल का पाकिस्तानी दुनिया का सबसे कम उम्र नेशनल सेल्स मैनेजर था 21 साल की उम्र में भाई। मेरे अंडर में 40 साल के एक्सपीरियंस वाले पेप्सी कोक के रीजनल मैनेजर मेरे अंडर में काम करते थे। मुझे क्या पड़ी हुई है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ पाकिस्तान में समाजी कामों के अंदर से लिसानी तासुब और फिरकावारियत निकालूं। मेरा दिल फट गया था जब मैं 2010 के सैलाब में गया और इतने पानी में लोग डूबे हुए यार। उनसे सवाल हो रहा है कि जी फला कौन है, तो अगर 22 में से 2 ने हाथ उठाया ये आपका राशन है, तो बाकी 20 कह रहे हैं हम भी तो डूबे हुए हैं, हमारी भी तो सारी गाय मर गई, बैल मर गए, माँ वो बैठी दरख्त पे चढ़ाई पे बैठे हुए बच्चे मेरे। फिर आइए आप झूठ बोल के ले लीजिए या फिर। तो मैंने फिर इदारा बनाया, मैंने कहा ऐसा इदारा बनाऊंगा कि जो किसी बेवा से अगर वाकई बोल रही है कि मैं इद्दत से उठ के आ गई हूँ, महीना हो गया शौहर को मरे हुए, जो कमाते थे वही खर्च होता था, ये मेरे 3 भूखे बच्चे हैं, राशन, किराया, इनके स्कूल की फीस, ताकि मैं अपनी इद्दत तो पूरी कर लूं, उसके बाद मैं झाड़ू भी लगा लूंगी, पोछा भी लगा लूंगी, फैक्ट्री में भी नौकरी कर लूंगी। मुझे इतना तो दो। मैं उससे क्यों पूछूं कि बहन मैं आपको दे तो दूंगा, मेरे डोनर ने बोला है अपने मसलक के अलावा मत देना। बहन तेरी जबान पंजाबी है, मेरी तो उर्दू है। नो। तो मैंने इस सिस्टम के खिलाफ काम किया। जफर भाई, मेरी दिल की एक आवाज़ ख्वाहिश आपके सामने रखता हूँ, हम कब सिंधी, बलोची, पठान, पश्तून से पाकिस्तानी बनेंगे? कब तासुब का ये बुत टूटेगा पाकिस्तानियों के दिल में से? इसके ऊपर आप मुझे थोड़ी सी रोशनी डालिए। आप सहाफ़ी थे जब सैलाब आया था 2022 का, जब मैंने यहाँ से लाखों बोरे सिंध राशन भेजा, तो वहाँ से मेरे खिलाफ क्या कैंपेन शुरू हुई कि ये तो उर्दू स्पीकिंग है, ये यहाँ क्यों भेज रहा है? यहाँ से क्या हुई कैंपेन कि ये हमारा कराची के पैसा वहाँ क्यों भेज रहा है? मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा यार आफत आई है, कल को खुदा ना खास्ता कराची पे सुनामी आ गया तो क्या करोगे? कहाँ से आएगा 6 करोड़ लोगों का खाना? अफसोस तो ये 6 करोड़ की आबादी वाले शहर को कोई मानने को तैयार नहीं। हर मर्दमशुमारी में कभी 1.5 लिख देते हैं, फिर आधे घंटे बाद कहते हैं अच्छा 2 कर दें, फिर लोग शोर करते हैं 3 कर देते हैं। ओ भाई, यहाँ पर तो करोड़ों पख्तून, करोड़ों सिंधी, करोड़ों पंजाबी, करोड़ों सराइकी, और फिर उसके बाद 6-8 मिलियन तो अफगानी, बर्मी, बंगाली हैं, उसके बाद उर्दू स्पीकिंग है। सच क्यों नहीं बता रहे? सच बताओ ताकि इस शहर को भी वैसे ही पैसा मिले, अस्पताल बन जाएं, स्कूल बन जाएं। ये शहर बड़ा शहर है, गुलदस्ता है, एक पूरा मैं कहता हूँ गुलदान है जिसमें हर तरह के फूल लगे हुए हैं। लेकिन मज़ा इसमें आ रहा है ना कि आज लड़वा दिया पख्तून को पंजाबी से, सिंधी को महाजिर से, सुन्नी को शिया से, बरेलवी को देवबंदी से, देवबंदी को अहले हदीस से, अहले हदीस को। ओ भाई ये कब ख़त्म होगा यार? तला भाई आप मेरे साथ आप बोलोगे ना जफ़र अब्बास ये सबसे हल्का मुल्क है, यहाँ चलते हैं। अरे मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊँ। आप इराक जाइए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इराक जाइए, आप लाइन में लगे होंगे, आपके बराबर में अफगानी खड़ा होगा, शायद पीछे इंडियन खड़ा होगा, इधर बंगाली खड़ा होगा। जैसे ही आपकी एंट्री होगी आप बाहर निकल होंगे ना, वो आपको बोलेंगे ए मिस्टर, आपको बुलाएंगे, बोलेंगे पासपोर्ट, आप बोलेंगे जी हो गई इमिग्रेशन, तो बोलेंगे पासपोर्ट कहाँ लेके जा रहे हैं, ये तो जमा कराएं। जब वापस आएंगे तो अपने मंदूब को फ़ोन कीजिएगा, वो आएगा, वो आपको पासपोर्ट दे देगा, जमा करो। आप बोलोगे अच्छा शायद सबके साथ होगा, अब आप हाथ बांध के देखिएगा, ना बंगाली से लेंगे, ना बर्मी से लेंगे, ना अफगानी से लेंगे। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूँ, खुदा के वास्ते ये जो लोग असल में जब तक अब ये नया सिलसिला जो सोशल मीडिया पैसा दे रहा है ना कि आप कंटेंट दीजिए यूट्यूब पे, अपने लोग बढ़ाइए, आप महीने का $3 लाख लें, 4 लाख। अब जिनके पास कंटेंट नहीं है वो क्या बेचेंगे? वो यही तो बेचेंगे, ये काफिर, वो काफिर, उसको काट दो, उसको ज़िबा कर दो। ओ भाई जिनको भी ज़िबा कर रहे हो तुम,